नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने जीवन में अभूतपूर्व और अविस्मरणीय, अद्भुत और असाहस बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे हमारा मन और शरीर एक दूसरे को कितना अलग रखते हैं, कितना साथ रखते हैं और इनका कैसे संबंध एक दूसरे से रहता है और कैसे ये हमारे संसार को, हमारे समाज को, उस व्यक्ति की आइडेंटिटी को दर्शाता है। जैसे कि हमारा मन और हमारी बॉडी, ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपको ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा है। अब शुरुआत इसकी करेंगे कि कैसे हम इसका कंपैरिजन करते हैं। मेन जो समस्या है, मेन जो प्रॉब्लम है, वो क्रिएट होती है कंपैरिजन से, तुलना से। इमेजिन करो कि आप पूरे संसार में, पूरी दुनिया में अकेले सिर्फ हैं और कोई नहीं है। अब अगर आप अकेले हैं तो कौन कहने वाला है कि आप गरीब हैं, कि आप अमीर हैं, कि आप दयालु हैं, कि आप दुष्ट हैं, कि आप गोरे हैं, काले हैं, छोटे हैं, बड़े हैं। कोई नहीं कहने वाला। आप अहंकारी हैं, आप मदद करने वाले, कोई है ही नहीं। आप सिर्फ अकेले हैं। लेकिन ये तब की स्थिति है कि जब दुनिया में कोई है ही नहीं, बस तुम ही हो। तब ये फर्क ही नहीं पड़ेगा कि तुम छोटे हो या बड़े हो, पतले हो या मोटे हो, गरीब हो या अमीर हो। तुम तो अपने आप में मस्त हो, किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। प्रॉब्लम तो यही क्रिएट हो रही है ना कि कंपैरिजन में आप अपने आप को दुखी पाते हैं। सामने बोलने वाला कोई है, अगल बगल बोलने वाला कोई है, आप देखते हो तो उससे वो बात महसूस होती है। प्रॉब्लम कंपैरिजन का है। तो कंपैरिजन तभी होगा ना, तभी आप करते हो ना, जब आपका मन कॉन्शियस, आपका एक्टिव है। वो आपको कॉग्निटिव स्किल दे रखी है उसने, वो आपको बताता है कि ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है। और यहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब अपने इस अंदर के और बाहर के दुनिया को समझना है। आप अगर अपने मन को कंट्रोल कर ले गए और आपको इस बात का फर्क ही ना पड़ने लगे कि सामने वाला क्या देखता है, क्या सोचता है, तब आप वैसा ही महसूस करेंगे जैसे कि आप पूरे दुनिया में सिर्फ अकेले हैं। और आप अपने को संतुष्ट और सेटिस्फाइड, सुखी तभी प्राप्त करेंगे कि आप हजारों की भीड़ में अपने आप को अकेला पाए। क्योंकि अगर बाहर से जब तक आपको बाहर से इस बात का एहसास होगा कि मुझे कुछ मिल रहा है, तभी तक आप परेशान होगी। क्योंकि जो बाहर से मिल रहा है वो कभी ना कभी खत्म होगा, अवेलेबल नहीं होगा, उस बात से आप परेशान होंगे। लेकिन अगर वो अंदर से आपको वो चीज अनुभूति होने लगी, तो अंदर तो पूरा ब्रह्मांड है, सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है, बस तुम्हारे पास ही सब कुछ है। जैसे कि जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं, उनसे पूछा जाता है कि आप एक ही चीज एक ही तरीके से सालों साल करते हैं, बोर नहीं हो जाते? तो वो यही कहते हैं कि हम उन सब बाहरी
वस्तुओं पर निर्भर ही नहीं है जो हमें खुशी दे। हम तो अपने आप में ही खुशी हैं, हम तो अपने आप में ही खुश हैं, हमारे अंदर खुद आनंद प्रवाहित हो रहा है। और वो स्थिति ध्यान से और अपने विचारों को हटाकर एक क्लियर कॉन्शियस माइंड पे आना होगा, तभी संभव है। और अच्छा, कबीरदास जी ने हर फील्ड में, हर एक तथ्य पे, हर एक बात को लेके उन्होंने ऐसी अपने थॉट को ऐसा रखा है कि बिल्कुल वो सटीक बैठते हैं। जैसे वो कहते हैं कि तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय। सहजे सब विध पाइये, सहजे सब विध पाइये। जो मन बिरला होए। उनका कहने का तात्पर्य यही है कि बाहर तो हर कोई अपने आप को साफ करने की कोशिश करता है और ठीक रखने की कोशिश करता है, लेकिन जो आपका मन है अंदर से दूषित है, पोल्यूटेड है, परेशान है, शांत नहीं है, पैसेंस नहीं है, भटक रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। तो और वो चीज बहुत मुश्किल है, उसको कोई बिरला इंसान ही कर पाता है, कोई बहुत रेयर ही इंसान कर पाता है, जिसका क्लियर कॉन्शियसनेस हो, क्लियर थॉट्स हो। बाहर ही बाहर सब अपने आप को चमकाते रहते हैं। देखते होंगे लोग डीओ ले आए, पूरे शरीर में एकदम पूरा नहा लिए, थोड़ी देर बाद गायब। लेकिन जो अंदर की खुशबू है, जो भाव की खुशबू है, आपके चरित्र में सुगंधता है, वो तो अंदर से आ रही है ना, उसमें वो लगाने की जरूरत नहीं। तो उस सुगंध को लाने के लिए अपने थॉट को क्लियर करना पड़ेगा, अपने कॉन्शियस माइंड को एक्टिवली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी जो है आपको आनंद आएगा, आपको मजा आएगा। और आत्मा को देखता कौन है? आत्मा। और जब आप मन से हटेंगे, जब आपके मन की जितनी भी जरूरतें हैं, मन ही एक जरूरत पैदा करता है, जब उससे आप हटे तब आप एक अपने आप को जानने लगते हैं, अपने आप को पहचानने लगते हैं, आप हो जाते हैं। पूरा साइंस, पूरा जितना रिलीजन, धर्म है, सबकी अपनी कहानियां हैं। बस वो इसी बात पे एक बात करती हैं कि कोई एक शक्ति है, सोल है, आत्मा है। तो जिसने अपने सोल को जान लिया, अपने सोल को पहचानने लगा, तो सोल दिखाई थोड़ी देता है, क्योंकि जिसको पता चल गया वो फिर वही हो जाता है। और सोल को जानना थोड़ा मुश्किल है, रास्ता थोड़ा कठिन है, लेकिन इसको भी पाने के साधन हैं, तरीके हैं। क्योंकि कारण यही है ना कि आज के टाइम के जितने भी लोग हैं, सारी जिंदगी, अपना पूरा जीवन अपने सेंसेस पे बिताते हैं, इंद्रियों पे बिताते हैं। वही सेंसेस जो उनको खुशी देते हैं, तो उन्हें लगता है कि बस खुशी तो इतनी है। लेकिन जब आप एक बार कॉन्शियस माइंड पे आते हैं और आपको चीजें समझ में आने लगती हैं और हर एक छोटी चीजें, बारीकियों को जानने की कोशिश करने लगते हैं, तब आपके चेतना का उदय होता है। तभी रियल में आनंद की अनुभूति आनी शुरू होती है। तो मुझे लगता है कि
ज्यादातर लोग करते नहीं, बहुत रेयर करते हैं, और जिनको उस चीज में मजा आने लगता है वो बता ही नहीं पाते कि क्या मजा आने लगा। इसलिए जिस जो जिसको आने लगा बस वो उसी का हो गया, वो बता ही नहीं पाता। गूंगा केरी सरकरा खाए मुस्कुराए। अब गूंगा गुड़ खा लिया, उससे पूछो कि कैसा टेस्ट है, क्या बताएगा, बस उसे तो मजा आ रहा है। तो वैसे ही इसमें भी है कि जिसको उस चीज का आनंद आने लगा, फिर जो ये छोटी खुशियां हैं, छोटे जो आ, मजे हैं, ये बहुत हल्के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो क्योंकि कोई भी जो बाहरी चीजें हैं, सेंसेस से जो पूरी होती हैं जरूरतें या जो खुशी देती हैं, वो बहुत टेम्परेरी है। कुछ मिनट, कुछ घंटे, उसके बाद फिर आप वही परेशान, एकदम व्याकुल, विचार परेशान कर रहे हैं। कोई एक कभी कभी लगता नहीं होगा आप लोगों को, कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि मैं हमेशा 24 घंटा उसी स्थिति में रहूं। तो जितनी भी सेंसस से पूरे होने वाली चीजें, सेंसस से आपको सोल नहीं मिलेगा, आपको वो आनंद की अनुभूति नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको सोल तक पहुंचना होगा, सोल बनना होगा, उसके लेवल पे लाना होगा, तभी उसकी आनंद की अनुभूति होगी। क्योंकि जिसको हो गया वो हो गया, गया, खत्म। आशा करता है कि आशा करते हैं कि आप समझे होंगे मेरी बातों को और इस पे विचार करेंगे, और आप भी इस पे काम करेंगे, तभी मजा आएगा जिंदगी का। नमस्कार।